अस्सलामुअलैकुम। तो जिक्र हो जाए आज इस साल की उस पुरस्रार और जादुई फिल्म का जो अल्फ लैल्बी दास्तानों से मुतासिर होकर बनाई गई। दानिश फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई इस फिल्म के सरमायाकार, मुसन्निफ और हिदायतकार नुसरत मंसूरी थे। सरमायाकारी में चौधरी हसन दीन नुसरत मंसूरी के शराकतदार थे। फिल्म की अक्सबंदी का काम खलीफा सईद अहमद ने अंजाम दिया। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1965 की इस 18वीं फिल्म का नाम था कोहे काफ। फिल्म के नुमायां अदाकारों में लैला, दर्पण, दिलजीत मिर्जा, आजाद, नफीसा नूर, शहजाद, इस्माइल कमर, लड्डन, एमडी शेख, नीलम, मकसूद और फरीदा शामिल थे। फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। जादुई पस मंजर में बनाई जाने वाली यह फिल्म डिगंबा गारू जादूगर अदाकार आजाद से शुरू होती है, जो अमर जल यानी आबे हयात की तलाश में होता है ताकि उसे पीकर हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके। एक दिन एक जलावतन शहजादे सिकंदर अदाकार दर्पण का जहाज समुद्र में तबाह होने के बाद शहजादा एक तख्ते पर बहता जादूगर के इलाका कोहे काफ में पहुंच जाता है, जहां उसे जादूगर कैद कर लेता है। दूसरी तरफ सिकंदर का मुलाजिम पाशा खान अदाकार दिलजीत मिर्जा भी कोहे काफ पहुंच जाता है। पाशा खान यानी दिलजीत मिर्जा को वहां एक बुजुर्ग के जरिए जादुई चीजें मिलती हैं जिनकी मदद से वो एक जिन को हासिल कर लेता है। सिकंदर को जब होश आता है तो एक गैबी आवाज उसकी मदद करती है, जिसकी मदद से वो वहां से गायब होकर फरार होने लगता है कि उसे पता चलता है कि कोह काफ की असल शहजादी शीतल नार अदाकारा लैला को बचपन में किसी रक्कासा की बेटी ज़ोहरीन अदाकारा नफीसा नूर से बदल दिया गया था, जो जवान होकर शाही रक्कासा बन चुकी है और ज़ोहरीन अब शहजादी कहलाती है। ज़ोहरीन अब चाहती है कि शीतल को मार दिया जाए, क्योंकि इस बात का इल्म सिर्फ जादूगर डिगंबा गारू को होता है, इसलिए ज़ोहरीन जादूगर की मती होती है। शहजादा सिकंदर यह सुनकर मजलूम शीतल शहजादी की मदद का इरादा कर लेता है। नकली शहजादी जादूगर से मिलकर शीतल को मारने का मंसूबा बनाती है, मगर शहजादा सिकंदर ऐन वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इसी दौरान वह शाम के डसने से मौत के करीब चला जाता है। पाशा खां अपने जिन की मदद से उसे वहां से बचा तो लेता है, लेकिन शहजादे को बचाने के लिए जादुई मनके की जरूरत होती है, जो 2 परियों की मलकियत होता है। पाशा खां वो मनका हासिल करने शहजादे को बचाने जाता है, मगर उल्टा परियों के हाथों गधा बन जाता है, जो उसे डिगंबा गारू जादूगर के हवाला कर देती हैं। गधे की मदद से जादूगर शहजादे सिकंदर और शीतल ना का ठिकाना मालूम करके शीतल को अगवा करके कोहे काफ के शहंशाह के सामने पेश कर देता है, जहां शीतल को एक आदमजात की मदद और शहजादी से गद्दारी के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई जाती है। डिगंबा गारू शीतल ना को मारने के हुक्म से इनकार कर देता है, क्योंकि कोहे काफ के कानून के मुताबिक वो शाही खानदान पर ना जादू कर सकता है और ना ही मार सकता है। वो ज़ोहरीन के साथ मिलकर शीतल को मारने की कोशिश करता है, मगर नाकाम होता है। शहजादा सिकंदर को जब बीमारी के दौरान शीतल की सूरत हाल का पाशा खां के जिन से पता चलता है तो वह जिन के मना करने के बावजूद शीतल को आजाद करवाने निकल जाता है। रास्ते में डिगंबा गारू मक्कारी से उसे महल में भेजकर शीतल को आजाद करवा लेता है, लेकिन उसी रात शीतल के घर पर आसमानी बिजली गिराकर उसे तबाह भी कर देता है, ताकि बादशाह को यकीन हो जाए कि शीतल मर गई है, और शीतल के आजाद होने के बाद शहजादे और शीतल को कैद कर देता है। उधर पाशा खां का जिन मोकल डाई, जो कोह काफ के बादशाह का बागी होता है, कोह काफ के शहजादे से खुफिया तौर पर मिलकर उसे सारी सूरत हाल बताता है। डिगंबा गारू और ज़ोहरीन शीतल को मारने ही लगते हैं कि कोह काफ का शहजादा तंगा राना वहां आकर उनका तमाम जादू बेकार कर देता है। डिगंबा गारू का राज खुल जाता है। शहंशाह उसे पकड़ने का हुक्म देता है, मगर वो शीतल को लेकर इंसानी दुनिया में पहुंच जाता है। बागी जिन को माफी मिल जाती है और उसे शाही आमिल का दर्जा दे दिया जाता है। शहंशाह सिकंदर और पाशा खां को माफ करके जाने का हुक्म देता है, मगर सिकंदर इनकार कर देता है। जिन के शहजादी ज़ोहरीन को तज़ीम करने पर उसके जादू का असर नकली शहजादी पर हो जाता है और वहां बादशाह
बादशाह समेत सबको पता चल जाता है कि ज़ोहरीन उसकी बेटी नहीं। डिगंबा गारू जो तिलिस्मी आईने में सब देख लेता है, वो बादशाह से बात करके उसे सच बताकर माफी के बदले शीतल को वापस करने की पेशकश करता है। शहंशाह उसे माफ करने की बजाय सिकंदर को अपना खास जादू फनाफी देकर इंसानों की दुनिया में भेजता है, जहां शहजादा जादूगर को काबू करके शहजादी को आजाद करवाता है। सिकंदर का बाप और सिकंदर शीतल को इंसानी दुनिया में रोकने और सिकंदर से शादी करने की पेशकश करते हैं, मगर शीतल अपने मुल्क वापस चली जाती है। इसी दौरान सिकंदर की आज़ारी सुनकर रास्ते से वापस आ जाती है। सिकंदर और शीतल बाद में कोहे काफ वापस पहुंचते हैं, जहां मक्कार नकली शहजादी ज़ोहरीन उससे माफी मांगती है। दरबार में शहजादे को कोह काफ के अहम खिताबात और ओहदे दिए जाते हैं, मगर सिकंदर वो कबूल करने से इनकार कर देता है। तौहीन समझकर बादशाह अपने शहजादे तंगाराना को सिकंदर की तलवार लेने का हुक्म देता है, लेकिन शहजादे और सिकंदर में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान तंगाराना की तलवार का वार शीतल को लग जाने से वो मर जाती है। ये देखकर शहंशाह भी गम से दुनिया से कूच कर जाता है और उसका बेटा शहजादा तंगाराना भी अपने आप को इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार समझकर खुदकुशी कर लेता है। यूं चालबाज ज़ोहरीन को कहफ की मलका बन जाती है और पहला हुक्म सिकंदर और पाशा खां को कुत्ते बनाने का देती है, लेकिन मोकलडा की जिन जो अब शाही आमिल होता है, वो शीतल जो कि मरी नहीं होती, उसे दोबारा होश में लाकर ताजपोशी वाले दिन दरबार में पेश कर देता है। डिगंबा गारू जो दरबार में मौजूद होता है, वो आड़े आता है। वहीं पर मोकलडा की जादूगर की तमाम ताकतें खत्म कर देता है, क्योंकि मोकलडा की असल में डिगंबा गारू का उस्ताद होता है। जादूगर और सिकंदर में वहां पर मुकाबला होता है, जिसमें बड़ी जिद्दोजहद के बाद सिकंदर जादूगर को मारने में कामयाब हो जाता है। ज़ोहरीन का खात्मा कर दिया जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है। नाजरीन, इस फिल्म के गाने क्या थे, किसने गाए, किसने लिखे और किसने उनका म्यूजिक तरतीब दिया और किस गुलूकार ने कौन सा गाना गाया, आइए देखते हैं। फिल्म के तमाम गानों को नाहिद न्याजी, आयरन परवीन और सलीम रजा ने गाया, जिनकी शायरी नुसरत मंसूरी ने की और इनका म्यूजिक तसद्दुक हुसैन ने तरतीब दिया। फिल्म में मौजूद 5 गानों में नाहिद न्याजी के जो राख ना हो जाए वो परवाना नहीं, ये गीत अदाकारा लैला पर पिक्चराइज हुआ। जो राख ना हो जाए वो परवाना नहीं है, दीवानों में तेरे कोई दीवाना नहीं है। शिकवा नहीं गिला नहीं दुनिया ने घर मिटा दिया, ये गीत भी अदाकारा लैला पर अक्सबंद किया गया। शिकवा नहीं गिला नहीं दुनिया ने घर मिटा दिया, मालिक दो जहां मगर तूने भी क्या भुला दिया। आयरन परवीन के महशर में हर सितम का जालिम हिसाब होगा, ये गीत अदाकारा फरीदा पर फिल्माया गया। इधर भी तुम उधर भी तुम बीच में हम, ये गीत अदाकारा लैला पर शूट हुआ। इधर भी हम उधर भी हम बीच में हम तुझ पे सितम, इधर भी हम उधर भी हम बीच में हम तुझ पे सितम। सलीम रजा का इकलौता गीत दागे फिरा के यार मिटाया ना जाएगा, ये गीत अदाकार दर्पण पर पिक्चराइज किया गया। दागे फिरा के यार मिटाया न जाएगा, हमसे तो ये चिराग बुझाया न जाएगा। नाजरीन, ये फिल्म 30 अप्रैल 1965 बरोज जुमा को अवाम के सामने पेश की गई। फिल्म की पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत थी, अदाकारों की अदाकारी भी कमाल थी और मजे की बात यह है कि उस दौर के मुताबिक जादू के तौर पर VFX भी शानदार थे, यानी कि यह फिल्म दिलचस्पी से भरपूर और फुल एंटरटेनमेंट फिल्म थी। लेकिन इसके बावजूद ना जाने क्यों यह फिल्म किसी दर्जाबंदी में जगह ना बना सकी, मगर मुझे जाती तौर पर यह फिल्म पसंद आई, क्योंकि यह मेरे पाकिस्तान की फिल्म की तारीख का एक और खूबसूरत और शानदार इजाफा थी और हमेशा रहेगी।
تو ناظرین یہ تھا فلم کوہ کاف کا ایک مکمل ریویو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.